गजब प्रेम की गजब कहानी जमुई से सामने आ रही है, जहां पे एक चाची को भतीजे से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने अपने रोते हुए पति को छोड़ दिया। उन्होंने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और अपने भतीजे से शादी रचा ली। रिश्ता शर्मसार हो गया। गांव मोहल्ला और समाज जो है उनके ऊपर थू थू कर रहा है, लेकिन इनको लग रहा है कि इन्होंने प्यार किया है, और प्यार किया है तो डरना क्या है। पता नहीं इस प्यार का इलाज क्या है, लेकिन फिलहाल तो प्यार हुआ, शादी हुआ, बेचारा पति रो रहा है। बच्चा जो है वो भी सोच रहा होगा कि आखिरकार मैं किस मां के कोख से जन्म ले लिया। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी समाज को कोसेंगे कि ये समाज अब कौन कौन सा दिन दिखाने वाला है। इसी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, चाचा बेचारा रोता रह जाएगा, भतीजा चाची के साथ फरार हो जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला जमुई के सिकरिया गांव से सामने आया है, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इन दो लोगों को देख लीजिए, ये चाची और ये भतीजा है, लेकिन फिलहाल अब ये दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों को अपना रिश्ता इतना रास आ गया कि भाई साहब इन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया, इन्होंने अपने जो है वो फैमिली को छोड़ दिया, इन्होंने अपने रोते हुए पति को छोड़ दिया और इस भतीजे से शादी रचा ली। अब सिकरिया गांव का मामला है। दरअसल आपको बता दूं कि इन लोगों का प्रेम प्रसंग 2 साल पहले शुरू हुआ। 4 साल पूर्व इनकी शादी हुई थी इस शख्स के साथ। 4 साल पहले इनसे इस औरत का शादी हुआ था, लेकिन 2 साल बाद इनको एक और लड़के से प्यार हो गया। लड़का जो है पड़ोस का था, रिश्ते में इनका भतीजा लगता था। इसी से बातचीत शुरू हो गई, बाद में फोन नंबर इधर उधर गया और उसके बाद घंटों एक दूसरे से ये दोनों प्रेम भरी बातें करने लगे। बातचीत इतना बढ़ गया कि बात जो है ये फैमिली तक में पता लग गई। जब पति को ये बात पता चला तो पति को काफी नाराजगी जो है वो महसूस हुई। उसने कहा कि भाई हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार वो रोकने टोकने लगा, जिसके बाद ये औरत जो है अपने ही भतीजे के साथ फरार हो गई। फरार होने के बाद जब मामला थाने तक गया तो दोनों कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में जाके इस लड़की ने कह दिया कि भाई मुझे तलाक चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। तमाम समझाने बुझाने के बाद भी ये औरत मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। कोर्ट ने कह दिया ठीक है आप जाइए शादी कर लीजिए, लेकिन जो आपका बच्चा है उसका जो पिता है वो उन्हीं के साथ वो रहेगी, और वो एक लड़की है, छोटी बच्ची है, और उसी के साथ वो रहेगी। ये खबर जो है वो सामने आई। लड़की फिर भी राजी हो गई, मतलब अपने बच्चे तक को छोड़ दिया, अपने पति तक को छोड़ दिया, और इस चीज को ये प्यार का नाम दे रही हैं। भाई साहब ये प्यार है, ये मतलब आप समझ जाइए कि समाज को कलंकित करने वाला, रिश्ते को तार तार करने वाला। माँ और बेटे का रिश्ता सर्वोच्च सबसे ऊपर होता है, उस रिश्ते को खत्म करने वाला। भाई साहब ये प्यार है, इस प्यार पे धिक्कार है भाई साहब। मतलब ऐसा प्यार क्या ही प्यार है। और ऐसे लोगों को, जो लोग कहते हैं कि भाई साहब हम प्यार करते हैं, जाने इसका इलाज क्या है। लेकिन अभी समाज में जो ये कुरीति फैल रही है, इसका इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब साफ तौर पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इन्होंने शादी रचा लिया अपने भतीजे से ही, एक अपनी बच्ची को छोड़ के। कितना ज्यादा प्यार हावी हो गया था, और किस तरीके से ये प्यार हो सकता है, ये अभी तक मतलब ये शोध का विषय है। वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए, डॉक्टरों को आके, कि कौन सा प्यार है कि शादीशुदा होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद अपने बच्चे तक को छोड़ दिया। क्या बच्चा से प्रेम नहीं था मोहतरमा आपको? क्या बच्चे से प्रेम नहीं था? क्या पति से प्रेम नहीं था? सिर्फ आपको इस शख्स से प्रेम हो गया और प्रेम होने के बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया। तो भाई रिश्ता शर्मसार हुआ है। लोग कह रहे हैं कि क्या ही ये प्यार है, और अगर ऐसा प्यार है तो प्यार से घिन आती है। हमको भी आती है और तमाम लोगों को भी आता होगा, जहां पे एक बच्ची, उसके सर से तो माँ का साया उठ ही गया ना, उसको तो माँ का प्यार नहीं मिलेगा। जीवन भर वो कोसेगी, वो कहेगी कि क्या जरूरत थी मुझे पैदा करने की, तो माँ आपको हमें छोड़ के ही जाना था, वो भी प्यार का हवाला देके। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। मामला जमुई का है, और लड़की का नाम है आयुषी दुबे, लड़के का नाम है सचिन दुबे, और दोनों अपने प्यार का इकरार सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मीडिया के सामने कर रहे हैं, और इस गर्व के साथ कर रहे हैं कि मानो इन्होंने कोई बड़ा तीर मार लिया हो। जबकि
जो भी ये खबर सुन रहा है, शर्म के मारे उसका गर्दन नीचे झुक जा रहा है कि अब ये दिन कौन-कौन सा देखना बाकी है। कहीं पे जो महिलाएँ हैं वो अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के लिए ड्राम में पैक कर दे रही हैं, तो कभी हनीमून पे ले जाके एकदम से 3 लड़कों के साथ उसकी सेटिंग करा दे रही हैं कि भाई साहब इसकी फील्डिंग सेट कर दो, कैसे जो है इसको निपटाना है। और अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में इंसान क्या करेगा? एक लड़का क्या करेगा? आखिरकार शादी क्यों करता है इंसान? कि सुकून से जी पाए, लेकिन सुकून से जीना तो छोड़ दीजिए, ऐसे हालात में तो सुकून से इंसान मर भी नहीं सकता। और ऐसी सिचुएशंस हमारे यहाँ आन पड़ी है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके लिए रोकने के लिए, इन सब चीजों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इसमें बड़ा बदलाव जरूरी है, क्योंकि अब कोई शादी नहीं करेगा। ये सब तस्वीरों को देखने के बाद कोई शादी करना चाहेगा नहीं, क्योंकि अगले पल उस लड़की को किससे प्यार हो जाए कौन जानता है, अगले पल वो किसके साथ भाग जाए ये कौन जानता है। और ये तमाम जो समाज में कुरीतियां आ रही है, इसके लिए कई हद तक बहुत हमारे आसपास की चीजें जिम्मेदार हैं। हम जो देख रहे हैं, जो चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिम्मेदार है। बाकी इस खबर को, इस जानकारी को जान के आपको कैसा लगा, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।